श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय अनिलो प्रेमा करुणा प्रचुर जय अनिलो करुणा प्रचुर जय अनिलो प्रेमा करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा भट्ट जुग कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला गौर नटरा एक काले कोथा गेला गौर नटरा पाषाणे कोटे बो माथा
अनलेप शिव पाषाणे कोटिबो माथा अनलेप शिव गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेर निधि कोथाय गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोइलो मिला जे सब संगीरा संगे जे कोइलो मिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम से संग न पाया कांदे नरोत्तम जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। मगर आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से नहीं अपितु जो व्यक्ति भागवत है उनके जीवनी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे प्रमुख 3 आचार्यों का तिरोभाव तिथि महोत्सव है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की और उनके ही कृपा से आज हम चैतन्य महाप्रभु की लीला या चैतन्य महाप्रभु का वर्णन चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे भक्तों की जीवनी ये हम सभी के लिए इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण या भगवान राधा और कृष्ण को समझना या उनकी कृपा प्राप्त करना एक तो प्राय कठिन है, उनसे कठिन है चैतन्य महाप्रभु को समझना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी है, राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप है और एक भक्त की भूमिका निभा रहे। जैसे हम देखते हैं भारतवर्ष में कई सारे संत हुए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता, दक्षिण भारत में कनकदास, पुरंदरदास। तो उसी प्रकार लोगों को लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भी एक बंगाल के संत हुए और पश्चिम बंगाल में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। मगर हम देखते हैं कि शास्त्रीय प्रमाण अलग अलग, जैसे पुराण है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, ऐसे अनेक शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। श्रीमद् भागवत से लेकर सारे पुराण, उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कई सारे ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता इन शास्त्रों में प्रमाणों के द्वारा, कभी कभी होता है एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद उसका वर्णन या उसकी परिस्थिति को विख्यात किया जाता है, प्रसिद्धि की जाती है कि व्यक्ति ऐसा है, इसने जन्म लिया।
मगर चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के लाखों वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु का वर्णन स्पष्ट रूप से अलग अलग शास्त्रों में किया गया है। जैसे भागवत आज से 5000 वर्ष पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, और सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे थे तो राजा निमि और नव योगेंद्र के संवाद में उन्होंने कहा कि भगवान आने वाले समय में कलयुग में अवतार लेंगे। कैसे? सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। और अवतार लेंगे अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, उनके अस्त्र शस्त्र कौन होंगे? उनके पार्षद। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, जैसे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, ये सारे उनके पार्षद ये शस्त्र के रूप में आएंगे। और कौन सा यज्ञ करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इस कलयुग में युग धर्म को स्थापित करेंगे। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस मार्ग को स्वीकार करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। मेध मतलब बुद्धि, और सुमेधस मतलब जिनकी अच्छी बुद्धि है, जो बुद्धिमान लोग हैं वही इस धर्म का स्वीकार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को समझना और कठिन है, क्योंकि भक्त भी है, भगवान भी है, राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप है, एक भक्त की भूमिका भी निभा रहे, और उनसे कठिन उनको भक्तों के समझना है। उनसे कठिन यदि किसी को समझना है तो उनके पार्षद है या उनके भक्त है, क्योंकि उनके भक्तों ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनकी भक्ति करके प्राप्त की है। जैसे यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे कि सारे चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षद मुझे छोड़कर चले गए। सपार्षद विरह जनित विलाप, विलाप मतलब दुख करना। जब एक वैष्णव अपना संग नहीं देते या वैष्णव इस धरा धाम को छोड़कर कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं, ऐसे वर्णन किया गया है जैसे एक पिता के जाने से पुत्र अनाथ हो जाता है, उसी प्रकार भक्त अनाथ हो जाते हैं। और उसी प्रकार हमें रोना चाहिए जिस प्रकार हमारे पिता शरीर त्याग करने के बाद, या हमारे कुटुंब के एक प्रिय सदस्य जब शरीर छोड़ देते हैं, जैसे लोग रोते हैं, आजकल वैसे नहीं रोते मगर पहले रोते थे, उसी प्रकार हमें भी विलाप करना चाहिए। तो सपार्षद भगवत विरह, ये भगवत भक्तों का विरह। सपार्षद मतलब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी हो गए, और भगवत मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु हो गए। जे अनिलो प्रेम धन, जिन्होंने कृष्ण प्रेम का धन ला के दिया, वे सारे आचार्य कहाँ चले गए। और यहाँ पर सिर्फ लिप सर्विस नहीं हो रही है। लिप सर्विस मतलब बोलना, मीठी मीठी बातें, प्रभु जी आप महान हैं, प्रभु जी आप शुद्ध भक्त है, प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वे सर्वा, कर्ता करविता, आप ही मेरे उद्धारक। मगर पीछे उनकी निंदा, उनके प्रति उनके दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, इसको कहा गया लिप सर्विस। ये लिप सर्विस नहीं, वो जब लिख रहे, वो लिखते लिखते उनके भाव ऐसे ही है जैसे वो कार्य करने के लिए तैयार है, सक्रिय, सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। वे आगे लिख रहे, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहाँ गए, रूप गोस्वामी कहाँ गए, सनातन गोस्वामी कहाँ गए, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, रघुनाथ दास जो सबके पतित पावन थे सभी, वे कहाँ छोड़कर मुझे चले गए। कहाँ मोर भट्ट जुग, भट्ट जुग मतलब दो भट्ट, रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट, जैसे मराठी में कहते वर्ग मतलब जुग मतलब दो, वो भी कहाँ गए। कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी कहाँ चले गए, गौर नटराज। नटराज मतलब नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, नृत्य करने वालों में
श्रेष्ठ। ये गौर नटराज है, ये शिवजी नटराज नहीं है, गौर नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो। और उनकी परिस्थिति ऐसी हो रही कि कोई नहीं है, मैं अभी अकेला बचा हूं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि मैं जाके अभी पत्थर के ऊपर सर पटक दूं। पाषाणे कुटीबो माथा, पाषाण मतलब पत्थर और कुटीबो मतलब जोर से मैं जाके पटक दूं मेरा सर। अनले पशिबो, अग्नि में मैं क्यों प्रवेश कर दूं। ऐसे प्रतीत हो रहा है अभी जीने का कोई पर्याय ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है जीने का। जैसे ना भौतिक जगत में हम देखते हैं, तू न मिली तो क्या होगा, तेरे सिवा जीना क्या, मरना ही अच्छा है। तो फिर कहीं फांसी लगा लेते हैं, कहीं हाथ काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं, और उससे कुछ नहीं मिल रहा। मगर यहाँ पर वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु के पार्षद स्वयं चैतन्य महाप्रभु का संग सानिध्य न प्राप्त होने के कारण नरोत्तम दास ठाकुर सिर्फ लिख नहीं रहे, वो कार्य भी कर रहे। पत्थर के ऊपर सर पटकना, अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा। गौरांग गुणेर निधि कोथाय गेले पावो। जो गौरांग महाप्रभु गुण के खान थे वो भी कहाँ चले गए। निधि मतलब खान, जिनके गुण निधि, इतने गुण उनके पास थे, वो गौरांग महाप्रभु भी कहाँ चले गए। जे सब संगीर संगे जो कोयलो विलास, ये सभी एक साथ अपना संग एकत्रित कर रहे थे। ये सभी परिकर जिन्होंने सुंदर सुंदर भौतिक संसार में लीलाएं की, कृष्ण लीला में उन्होंने भाग लिया, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में भाग लिया। ना संग से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, और इनका सभी का संग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। कांदे मतलब प्याज नहीं, रोना, कांदे मतलब क्रंदन करना। नरोत्तम दास ठाकुर विलाप कर रहे, रो रहे कि मुझे इन सभी का संग प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पर प्रश्न आ सकता है कि इन्होंने कृष्ण लीला में कैसे भाग लिया। तो हम देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी भले ही आज से 450-500 वर्ष पूर्व थे, मगर वो भी कृष्ण लीला में थे उपस्थित 450-500 वर्ष पहले। तो हम सभी अभी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे। कार्तिक आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावनम। वृंदावन जाना एक कार्य है, मगर वृंदावन की भावना अपने हृदय में प्रकाशित करना या वृंदावन की भावना को प्रकट करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वृंदावन एक धाम भी है और वृंदावन एक चिंतन भी है। जैसे महाप्रभु कहे मोरा मन वृंदावन, क्योंकि मेरा मन ही वृंदावन है, क्योंकि इस मन में सदैव राधा और कृष्ण का नित्य निवास है। मगर हमारी वृंदावन यात्रा जब हम जाते हैं तो हमारा सिर्फ 2-4 चीजों में, बांके बिहारी का दर्शन, फिर बांके बिहारी के गली में चाट, चिला, लस्सी, और फिर थोड़ी परिक्रमा, फिर गोलगप्पे, गिरिराज जी की मिठाई, हो गई वृंदावन परिक्रमा। मगर ये जो गोस्वामी है, ये जितने भी गोस्वामी, और विशेष रूप से जो श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में, वो गोस्वामी गए वृंदावन, या चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उनको भेजा गया। क्यों? कृष्ण को ढूंढने के लिए, कृष्ण की लीला स्थलियों को प्रकाशित करने के लिए। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुत। कहाँ है कृष्ण? ढूंढ रहे गोस्वामी। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनो कुतः। हे राधा रानी आप कहाँ हैं? नंद सोना मतलब नंद महाराज के पुत्र, कुतः मतलब आप कहाँ हैं? आप गोवर्धन के तलहटी में हैं या राधा कुंड के तट पर है? कहाँ है? श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतः। कालिंदी मतलब जमुना के तट पर है क्या? कहाँ है? हे कृष्ण हमें दर्शन दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है, प्रभुपाद जी स्पष्ट उसमें बताए कि वृंदावन आना
या वृंदावन में रहना मतलब कृष्ण को ढूंढने के लिए ही, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाना चाहिए, नहीं तो फिर वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारे 3 महत्वपूर्ण आचार्यों के तिरोभाव, मतलब उन्होंने इस भौतिक संसार की लीलाओं को समाप्त करके नित्य लीला प्रविष्ट कृष्ण की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। भौतिक संसार का मृत्यु और भक्तों की मृत्यु, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक संसार में लोगों को मृत्यु होता है तो उनको कष्ट होता है। 40,000 बिच्छू एक साथ काटने का डंक या दाह उनको होता है, और गति क्या है आगे पता नहीं, क्योंकि जैसे कर्म वैसी गति। अगर वो ज्यादा सो रहे तो भालू बनेंगे, ज्यादा अगर नग्न अवस्था में रहने की इच्छा है तो पेड़ बनेंगे, मांसाहार करने की इच्छा है तो शेर या कोई हिंस्त्र पशु बन जाएंगे। मगर भक्तों के लिए मृत्यु मतलब भक्तों की मृत्यु नहीं है। भक्त इस स्थान की कृष्ण लीला समाप्त करके पुनः भगवत धाम में जाकर कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि कौन कहता है कि वैष्णव मरते हैं? वैष्णव कभी मरते नहीं है, वे उनके वाणी में और उनकी शिक्षाओं में सदैव हमारे साथ रहते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी 14 नवंबर 1977 में उन्होंने देह त्याग किया, या कृष्ण लीला में उन्होंने प्रवेश किया। मगर आज भी श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ हर क्षण हर दिन उपस्थित है, उनकी शिक्षाओं में, उनके वाणी में, उनके पत्रों के द्वारा, उनके रूम कन्वर्सेशंस के द्वारा या उनके ग्रंथों के द्वारा। तो उसी प्रकार सारे आचार्य, हम जितना उनका चिंतन करें, जितना उनका स्मरण करें, उनका हमें उनका संग प्राप्त हो सकता है। वे है हमेशा। इसलिए प्रभुपाद जी कहे, मेरे गुरु महाराज 31 दिसंबर 1936 में देह त्याग उन्होंने किया। उसके बाद मैं उनका संग प्राप्त नहीं कर पाया, वपु संग मतलब शरीर का संग। और जब ये उपस्थित थे इस भौतिक संसार में, उस समय भी मैं सिर्फ गिने चुने बार उनके संग मुझे प्राप्त हुआ। एक बार कोसी कला में जब वृंदावन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे थे और अनाउंसमेंट हुई, परिक्रमा दर्शन के लिए जा रही है शेषशाही का, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन करेंगे शाम को। जो भक्त प्रवचन में बैठना चाहते प्रवचन में बैठे, जो दर्शन जाना चाहते दर्शन के लिए जाए। तो अनाउंसमेंट होती है, सारे दर्शन के लिए चले गए, सिर्फ एक व्यक्ति प्रवचन के लिए बैठे, वो थे अभय बाबू श्रील प्रभुपाद। और जब यही देखा कि उन्होंने प्रवचन के लिए कितना उनको प्रिय लगता है भगवत कथा श्रवण करना, जब श्रील प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई प्रयागराज में, तो जैसे ही दीक्षा के लिए भक्त लोग उनको लेकर आया अभय बाबू को, तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहे, हाँ इनको मैं जानता हूं, इनको कथा सुनना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं सिर्फ कुछ गिने चुने समय ही मेरे गुरु महाराज को मिला, मगर मैं उनसे एक क्षण भी अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सदैव उनके आदेशों का पालन करने के लिए मैं तत्पर रहता। उनके आदेश, उनके उपदेश, उन्होंने जो भी मुझे निर्देश दिए थे उसका मैं पालन करने का प्रयास करता था। मगर उससे अलग मेरे जितने भी गुरु भाई थे, जो सदैव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ रहते थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का, उपदेशों का पालन न करने के कारण वे पतित हो गए और उनकी सारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। और प्रभुपाद उदाहरण देते, वो रह के क्या किया? भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के साथ रहते थे, मगर जैसे एक मच्छर या एक बेड बग, खटमल जो होता है, ढेकुन जिसको मराठी में कहते हैं, और राजा के गोदी में बैठकर क्या करता है? राजा का खून ही चूसते रहता है। तो उसी प्रकार वो रह के उनको ही कष्ट दे रहे थे।
मगर मैं मेरे गुरु महाराज से एक क्षण भी अलग नहीं हुआ। तो उसी प्रकार यदि हम भी आचार्यों की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके संग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका संग सानिध्य आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में आचार्योपासनम सबसे महत्वपूर्ण है। उद्धव गीत भागवत के 11वें स्कंद में एक गीत है या उपदेश, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गोलोक वापस जाने के पहले उन्होंने उद्धव जी को ज्ञान दिया। एक भगवत गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में अर्जुन को और एक गीता सुनाई उद्धव जी को प्रभास क्षेत्र में। तो कृष्ण उद्धव जी को बता रहे थे, आचार्य माम विजानियात, ये जो आचार्य या ये जो भक्त है, गुरुजन है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, अपितु ये मेरा ही अवतार है, ऐसे समझो। कृष्ण अपने अवतार में प्रकट होते हैं गुरु के रूप में। इसलिए गुरु या जो आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम कहते हैं गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना या उनकी अवज्ञा करना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान के अवतार के स्वरूप है। आचार्य माम विजानियात, ये आचार्य मैं हूं। उद्धव जी को भगवान कहे आचार्य दूसरा कोई नहीं, स्वयं मैं हूं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए वे ब्रह्मचारी रहे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का पठन किया करते। जगन्नाथपुरी में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु को कई सारी सेवाओं से प्रसन्न किया था। उसमें महत्वपूर्ण सेवा चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करना, चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाना और कीर्तन करना। और कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने इतना प्रसन्न किया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको घोषित कर दिया कीर्तन आचार्य। जैसे नामाचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर। और कीर्तन आचार्य कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। जो 6 गोस्वामी जिनका हम दर्शन करते हैं हर रोज, तो वे है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। जब सभी वृंदावन चले गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी बैठकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से भागवत के या अलग अलग शास्त्रों के श्लोक सुनते। और भागवत के श्लोक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतनी सुरीली मधुर आवाज में गाते जैसे कोई गान कोयल ही गा रही है। इतना सुंदर उनका सुरीला आवाज था। और एक श्लोक वे 4 अलग अलग स्वरों में गाते थे, ट्यून्स जिसको कहते हैं ना, अलग अलग, एक श्लोक 4 ट्यून में। तो मधुरता से, जैसे भागवत इतना सुंदर है, जैसे कहा गया है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवि भावुका। भागवत ऐसा रसम आलयम, जैसे आम का रस होता है, मैंगो पल्प, उसमें कोई गुठली नहीं होती। तो आम खाना और आम का रस पीना, इसमें सभी आनंद देता है। आम का रस पीने में ज्यादा आनंद आता है क्योंकि गुठली नहीं है, आराम से हम आस्वादन कर सकते हैं। उसी प्रकार ये भागवत भी आम के रस से भी अधिक मधुर है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत हम पी सकते हैं मगर उतनी रुचि उत्पन्न होने के बाद। नहीं तो जैसे ही भागवत पीने की तो दूर की बात, सुनने के लिए भी आंखें बंद हो जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवि भावुका। हे भावुक गण, इसको पीजिए, इस भागवत ग्रंथ को हम पी सकते हैं। श्री श्री राधा दामोदर की। तो ये भागवत
4 अलग अलग ट्यून्स में भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म देव की प्रार्थना है, या ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं। यदि कोई व्यक्ति उस भाव से या सुंदर स्वर से गाने का प्रयास करे, हमारा समय कितना ऐसे ही हम व्यर्थ गंवाते रहते। यदि प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, तो हम भी सुंदर रीति से उन शब्दों को, उन भागवत के श्लोकों को गा सकते हैं। कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थना लिखी है। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कितनी सुंदर सुंदर। नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी कह रहे भगवान आप धन बन जाते। किसका धन? जो भौतिक संसार में जो परेशान हो चुका है, भौतिक संसार से जो उब चुका है, बस पता चल गया उसको कि अभी कोई नहीं सिवाय भगवान के, उनका आप धन बन जाते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, सभी गुणों के आप परे हैं। कि जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उनके परे है। तो भागवत के सुंदर श्लोकों को 4-4 ट्यून्स में वे गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से वो लिखा गया है, यहाँ पर वर्णन कर रहे आचार्यगण, वो इतना सुंदर गाते कि वो गायन सुनने के लिए स्वयं व्यास देव भी प्रकट हो जाते। व्यास देव जी भी इसका आनंद लेते, आस्वादन करते। साक्षात एक कुकू, मतलब जो कोयल की समान वे गाते। और सुंदर रूप से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का वे पूरे संसार में प्रचार करते। जब वे कृष्ण कथा करते तो उनके आंखों से अश्रु का प्रवाह हो जाता। कृष्ण के विरह में वे जलने लगते। उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की एक विशेषता यहाँ पर वर्णन कर रहे आचार्यगण, उन्होंने भौतिक संसार के विषय में एक शब्द भी कभी बोला नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक शब्द भी उन्होंने भौतिक संसार के विषय वस्तुओं के बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला। तो वैष्णवों का अपराध करना या वैष्णवों की निंदा करना तो बहुत दूर की बात है। जिन्होंने भौतिक संसार के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला, तो वैष्णव निंदा तो कर ही नहीं सकता व्यक्ति। हाँ, टोटली अलग या टोटली हमारा उल्टा है। हमारा पूरा समय भौतिक संसार की चिंतन और वैष्णव की निंदा में चला जाता है। कभी कभी कृष्ण का चिंतन होता है, तो कहाँ कृष्ण प्रेम मिलेगा, कहाँ हमारा हृदय द्रवित होगा, कब हमारे आंखों से अश्रु प्रवाहित होंगे। हमें रोने के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है। आंख से पानी भी नहीं आता, क्योंकि हमारा हृदय इतना कठोर बन गया है कि कृष्ण के समक्ष उपस्थित होने से हमारे आंखों से पानी नहीं आता, क्योंकि हृदय कठोर बन चुका है। वे जो आज हम राधा गोविंद का मंदिर देखते हैं वृंदावन में, रंगनाथ जी मंदिर के सामने, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने ही बनवाया है। राधा गोविंद जी का मंदिर डिटीज है रूप गोस्वामी के, और मंदिर बनाया किसने? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने। एक उनके शिष्य थे जो बहुत अमीर थे, उस शिष्य को उन्होंने आदेश दिया कि गोविंद जी का हम सुंदर मंदिर बनाते हैं। और ये मंदिर आज भी पूरे उत्तर भारत का एक आकर्षण है। आपने देखा है राधा गोविंद मंदिर 7 मंजिलों का था, 4 मंजिल बचे हैं, 3 बचे हैं, 4 मंजिल तोड़ दी है औरंगजेब ने। जब उसने देखा कि मेरे महल से भी, आगरा से भी इतना दूर, इतना सुंदर, बोले तोड़ दो। 4 मंजिल तोड़ दिए, सिर्फ अभी 3 मंजिल है। किसने किसने दर्शन किया राधा गोविंद मंदिर का वृंदावन में? अब नहीं गए वृंदावन? राधा गोविंद का दर्शन 3 मंजिलों का सुंदर मंदिर है, सप्त देवालय में आता है।
तो सप्त देवालय में रूप गोस्वामी का जो रूप गोस्वामी के जो प्रिय विग्रह उनके थे, प्राण धन राधा गोविंद जी का मंदिर, हैंड कार्विंग, आजकल के मशीन से नहीं, हैंड्स मतलब हाथों के द्वारा कार्विंग करके वो मंदिर बनाया गया है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उन्होंने 40 वर्ष राधा गोविंद जी की सेवा की। कितनी? 40 वर्ष राधा गोविंद जी की सेवा। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे तो उनके DTMI की सेवा करो, उन्होंने ला के रखे, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये प्रमुख गोस्वामी थे और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए 40 वर्ष उन्होंने राधा गोविंद की सेवा की। वे बहुत स्कॉलर या बुद्धिमान थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सिर्फ शास्त्रों को एक बार श्रवण करने से वो शास्त्र पूरी तरह से समझ जाते, जिसको श्रुतिधर कहा गया है। श्रुतिधर, एक बार सुनो एकदम फिक्स, दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता था। यहाँ पर हमें 10 बार सुनने के बाद भी याद नहीं रहता, हम 10 बार लिखने के बाद भी हम याद नहीं रखते। मगर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने श्रुतिधर थे, एक बार श्रवण करने से वे तुरंत उनको सारे शास्त्र याद रहते। जीव गोस्वामी को जो चिंता हो रही थी या डर था कि यदि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को समाधि दी जाए तो ये मुस्लिम आक्रामक क्या करे, या इनको समाधि देने के बाद उनको कष्ट न पहुंचाए, या समाधि को उखाड़ न फेंके, इसलिए जीव गोस्वामी ने इनके अंतिम संस्कार कराए, उनको समाधि नहीं दी। और जब उनकी जो अस्थि थी, अस्थियों की समाधि एक तो राधा कुंड के तट पर बनाई और दूसरी राधा गोविंद की जो राधा दामोदर मंदिर में 64 समाधि है, वहां पर उनकी अस्थि की समाधि है। राधा गोविंद की नित्य लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी रास मंजरी या राग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या है? रास मंजरी या राग मंजरी। मंजरी मतलब राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं उनको मदद करने वाली 12 या 12.5 वर्ष की लड़कियां, उनको मंजरी कहा जाता है। ये मंजरी राधा कृष्ण या राधा रानी उनकी अष्ट सखियों को ये सदैव मदद करते हैं, उनको कृष्ण लीला में। हमारे जितने भी आचार्य है ये सारे मंजरी है। रति मंजरी, राग मंजरी, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, ये सारे मंजरी है और वो सभी आचार्य बनकर आए हैं। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का लिखान या चैतन्य चरितामृत का वर्णन हमारे लिए लिख के वे गए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनको जब सभी वृंदावन के या सभी प्रमुख आचार्यों ने कहा कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे, फिर भी सभी का वरिष्ठों का आदेश है इसलिए तैयार हुए लिखने के लिए। मगर उन्होंने एक कंडीशन बताई कि मेरा नाम उसमें कहीं नहीं आएगा, मेरा नाम कहीं नहीं लिखूंगा, या जो मेरे आदान प्रदान थे चैतन्य महाप्रभु के साथ उसका मैं वर्णन नहीं करूंगा। और मुरारी गुप्त नामक जो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे चैतन्य लीला में, जो हनुमान जी है। मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान जी। जब हम हमारे योग पीठ से, क्षमा कीजिए, हमारे इस्कॉन मंदिर से जब योग पीठ की ओर जाते हैं, वहां पर गौड़ीय मठ है जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि, गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि, गंधर्विका गिरिधारी विग्रह और चैतन्य मिशन का सबसे पहला मठ जो है, वहां से राइट में टर्न लेंगे, एक छोटा सा रास्ता, एकदम छोटा रास्ता है, वो सीधा रास्ता जाता है मुरारी गुप्त का श्रीपाठ या मुरारी गुप्त का घर।
ये मुरारी गुप्त हनुमान जी है और चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त भक्त बनकर आए। तो मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु की डायरी रखते, वो स्वयं एक डायरी रखते और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते कि चैतन्य महाप्रभु ने आज ये किया, इसको मिले, डायरी रखते थे। और डायरी को कड़छा कहा जाता है, कड़छा, मुरारी गुप्ता का कड़छा। और उसके आधार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन या वर्णन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कटवा के पास अवतरित हुए और नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आकर उनको आदेश दिए और आदेश में नित्यानंद प्रभु कहे, अरे अरे कृष्णदास ना करह भय, वृंदावन यहाँ तहाँ सर्व लाभ्य होय। हे कृष्णदास, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाने के बाद सभी आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से वे वृंदावन गए। कटवा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, और बंगाल से वे फिर पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ली और श्याम कुंड के तट पर उन्होंने अपना भजन प्रारंभ किया, जहां पर राधा और कृष्ण की मध्याह्न लीला प्रारंभ होती है। मध्याह्न लीला दोपहर में राधा और कृष्ण श्याम कुंड और राधा कुंड के पास आते हैं। वहां पर मानस पावन घाट है, राधा कुंड श्याम कुंड के तट पर मानस पावन घाट। इस मानस पावन घाट पर वो अपना भजन करते हैं। जीव गोस्वामी ने उनको ये पदवी दी है, कृष्णदास कविराज। जीव गोस्वामी सभी को पदवी देते थे, उनकी बुद्धि, कौशल और उनका ज्ञान सुनकर जीव गोस्वामी सभी को पदवी देते थे। तो कृष्णदास को जो कविराज पदवी है ये श्रील जीव गोस्वामी ने दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोविंद लीलामृत नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने भगवान के प्रति सुंदर कविताएं लिखी है और ग्रंथ का नाम है गोविंद लीलामृत। और इस गोविंद लीलामृत ग्रंथ के रचयिता बनने के कारण उनको जीव गोस्वामी ने कविराज बना दिया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा और गोविंद लीलामृत ये उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कृष्णदास सदैव गोविंद जी मंदिर के पास रहते और गोविंद जी मंदिर के पास रहकर हरिदास पंडित जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आते थे, वे सदैव एकत्रित बैठकर, वृंदावन में जितने भी गोस्वामी एकत्रित हुआ करते थे उस समय ये राधा गोविंद मंदिर ही सबसे बड़ा था। और उसी मंदिर में बैठकर वृंदावन के गोस्वामी, ये हरिदास पंडित, जीव गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भागवत की चर्चा करते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझ में कोई उत्साह या कोई शुद्धता नहीं है, फिर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से मैंने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने का सिर्फ प्रयास किया है, जिससे सारे भक्तों को इस आशीर्वाद प्राप्त हो सके और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सके। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को साक्षात यदि देखा जाए तो ज्वलंत उदाहरण थे तृणादपि सुनी चैन के, हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास जिसको कहते हैं। तृण से भी खुद को अधिक नीच मानकर ये सदैव सारे भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते और इनकी नम्रता देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह जाते। और इतनी नम्रता कि चैतन्य महाप्रभु का भी हृदय द्रवित हो जाता। सारे गोस्वामी रो पड़ते इनकी नम्रता को देखकर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य लीला में तो कृष्णदास कविराज है, मगर कृष्ण लीला में वे कस्तूरी मंजरी है। और कस्तूरी मंजरी इनकी समाधि एक है राधा कुंड में और राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ 64 समाधि है।
जब हम राधा दामोदर मंदिर की प्रदक्षिणा करते तो सारी समाधि है, सभी आचार्यों की, किसी की पुष्प समाधि है, किसी की अस्थि समाधि है, किसी की पूर्ण समाधि है, किसी की दंत समाधि है, किसी की ग्रंथ समाधि है। आचार्यों की अलग अलग समाधि अलग अलग रूपों में बनाई जाती है। जब उनका देह त्याग होता है तो उनके पुष्प लेकर पुष्प समाधि होती है, उनके दांत की भी समाधि होती है, दंत समाधि। ग्रंथ समाधि, जिन्होंने ग्रंथ लिखे या जिनका उपयोग किया उस ग्रंथ को समाधि दी जाती है और वो ग्रंथ समाधि कहलाती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की सबसे बड़ी देन जो हमारे लिए है वो चैतन्य चरितामृत है। यदि चैतन्य चरितामृत नहीं होता तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कभी समझ नहीं पाते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला से लेकर अंत्य लीला तक, बाल लीला है शुरुआत में, आदि लीला, फिर मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु का पूरा भ्रमण, दक्षिण भारत यात्रा, फिर वृंदावन यात्रा, फिर दक्षिण भारत में अलग अलग भक्तों को मिलना, झारखंड में सभी प्राणियों के ऊपर कृपा, और अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु उनके निजी पार्षदों के साथ उनके वार्तालाप, जिनमें शिक्षाष्टकम भी प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत उन्होंने शिक्षाएं दी रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, मगर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो स्वयं उन्होंने जो प्रार्थनाएं लिखी वे शिक्षाष्टक के 8 श्लोक जो अंत्य लीला में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य जिनका आज तिरोभाव है वे है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहने के लिए तो बहुत, उनका एक विशेष, उनका ही एक प्रवचन हो सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका अवतार हुआ एक सबसे बड़े जमींदार व्यक्ति के घर में। कभी कभी देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि हरे कृष्णा में भक्त लोग आ जाते हैं, इनके पास कोई नहीं है, बुद्धि नहीं है या पैसा नहीं है, परेशान थे इसीलिए आ गए। नहीं, यहाँ पर महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों का वैराग्य क्या मूर्तिमान स्वरूप यदि कोई है तो फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी है। इनके पिता गोवर्धन मजूमदार और चाचा हिरण्य मजूमदार ये मुगल साम्राज्य में टैक्स कलेक्शन करते थे, इनकम टैक्स, और हर महीने का टैक्स कलेक्शन होता था 20 लाख सोने की मुद्रा, कॉइन, करेंसी नोट नहीं, 20 लाख। हम सोच सकते कितना प्रभुपाद जी कहाँ करते थे। यदि आज अगर लाया उनका धन एकत्रित किया जाए तो टाइटैनिक बोट जैसी 2 बड़ी बोट भर के उनके पास सोने के सिक्के थे। और इनका एकलौता पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी। तो 20 लाख टैक्स कलेक्शन करने के बाद राजा को देना होता था 15 लाख और उनको मिलता था कमीशन 5 लाख, 5 लाख सोने की मुद्रा। और ये सारा हर महीने 5-5 लाख, तो कितना कितना खर्चा करे व्यक्ति, दोनों हाथ से भी अगर खर्चा करे, कितना भोग करे, फिर वे समाप्त नहीं हो सकती थी। तो फिर टैक्स कलेक्शन करने के समय जब राजा ने इनको टैक्स कलेक्शन की सेवा दी थी, हिरण मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार को, तो उनके जो पहले व्यक्ति जो थे उन्होंने उनका कंप्लेंट किया राजा को। जो पहले टैक्स कलेक्ट करता था उसको थोड़ा ईर्ष्या हो गई, बोले इतना इनको पैसा मिल रहा है, मेरा तो जॉब चली गई। तो उसने उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा और कंप्लेंट किया। बोले 15 लाख राजा आपको देते नहीं, ये फंसाते, ये सिर्फ 12 लाख सोने की मुद्रा देते, 8 लाख अपने पास रखते। तो राजा ने सैनिकों को भेजा और बोले इनको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने की खबर जो पहुंची थी तो ये दोनों भाग गए थे घर छोड़कर, हिरण मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। घर में थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनको पकड़कर लेकर गए और फिर पकड़कर लेकर गए, उनको परेशान करने लगे। बोलो कहाँ भाग गए, कहाँ रखा है सारा सोना, दो वापस। बोले मुझे तो पता नहीं। बोले कहाँ गए, बोले बिना बताए चले गए घर से, मुझे भी पता नहीं कहाँ गए, भाग गए। और जब उनकी मधुर आवाज से
जब वो कहने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी, बोले हे राजा, आप हमारे बड़े चाचा के समान हैं, मेरे पिता आपके छोटे भाई के समान हैं, और व्यापार में तो कभी कभी ऊपर नीचे होता ही है, भेद कभी कभी होता ही है, वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, मगर आप इतना क्यों कष्ट ले रहे? मैं आप दोनों की मीटिंग करवाता हूँ, मैं सुलझाता हूँ, आप कोई चिंता मत कर। और इतने उनकी आवाज सुनकर या उनका बिजनेस देखे, ऐसे नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं थे, इतने बुद्धिमता से उन्होंने राजा को थोड़ा सा प्रचार किया, राजा रोने लगा, मुगल सम्राट रोने लगे, बोले कैसे तुम इतने नम्र हो सकते हो, तो छोड़ दो, हमको थोड़ी कह रहे कि मत लो, लो पैसा लो, सोना इकट्ठा करो, टैक्स इकट्ठा करो, मगर हमें भी दिया करो पूरा। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। इतने बुद्धिमान ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, और एकदम ऐसे उच्च परिवार में, जिनका लैंडलॉर्ड, जिसको श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जमींदार, एक राजा के समान ही उनकी संपत्ति थी, और राजा के घर में उनका जन्म हुआ था। सबसे पहली बार उनको भक्तों का सानिध्य यदि प्राप्त हुआ तो उनकी आयु थी 15 साल। कृष्णपुर नामक एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहां उनका जन्म हुआ, अवतरित हुए। ये कृष्ण लीला में रसमंजरी या भानुमति है, भानुमति या रसमंजरी कृष्ण लीला में है। गोवर्धन मजुमदार पिता, हिरण्य मजुमदार इनके चाचा थे। इनके पिताजी के साथ सदैव 7-8 लोग हमेशा चलते। क्यों? उनकी रक्षा करने, इतने बड़े व्यक्ति है, रक्षा करने के लिए 2 बॉडीगार्ड, 2 कुक, 2-3 उनके असिस्टेंट्स चलते, और एक व्यक्ति एक थैली लेके चलता। कौन सी थैली? क्या होता था उसमें? सोने की मुद्राएं, सोने के सिक्के। सिर्फ एक व्यक्ति सोने की सिक्के की थैली लेकर चलता। जब भी ये हिरण मजुमदार या गोवर्धन मजुमदार कहीं रुकेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे, तो वहां पर कुक होते थे, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, और कभी खर्चे के लिए तुरंत सोने की मुद्राएं। तो एक व्यक्ति थैला लेकर घूमता था। मुझे याद है 2003 में जब राधा गोविंद जी का मंदिर उद्घाटन हुआ भीड़ में, तो शारदा जी और वर्मा जी, उन्होंने जो मंदिर बनवाया था या उद्घाटन किया, वो भी ऐसे सुटकेस लेकर बैठे थे वैसे की, और उन्हें सबको बुलाया था अलग अलग स्थानों से, बंबई से, नागपुर से, सोलापुर से, पंढरपुर से, पुणे से, सारे भक्तों को बुलाया था बस भर भर के। और फिर घी के डब्बे और ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, पैसे की सुटकेस। हाँ, आप कहाँ से? नागपुर से। कितना? 20,000 ये लो। आप कहाँ से? पुणे से। कितना हुआ? 15,000 ये लो। ऐसे पूरे सबको 10,000 लोग राधा गोविंद की शोभा यात्रा में थे। 10,000, न भूतो न भविष्यति। भीड़ में ऐसी शोभा यात्रा, हाथी, घोड़े, ऊंट, सारा इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया था शारदा वर्मा जी ने। तो उसी प्रकार यहाँ पर इनके सोने के सिक्के लेकर घूमने वाला एक व्यक्ति था, कुछ खर्चा है, सोने के सिक्के दे दो। तो एकदम उनके समय के जो सबसे बड़े एक व्यक्ति बलराम आचार्य, जो एक स्कॉलर और बुद्धिमान थे और भगवान के महान भक्त भी थे। बलराम आचार्य का घर इनके घर से नजदीक ही था, तो इनकी पहचान हुई रघुनाथ दास गोस्वामी की, बलराम आचार्य की। और बलराम आचार्य जब रघुनाथ दास गोस्वामी 15 वर्ष के थे, उनको लेकर के किसके पास? हरिदास ठाकुर के पास। पहली भेंट हरिदास ठाकुर से हुई, और जब हरिदास ठाकुर से भेंट हुई तो हरिदास ठाकुर का वैराग्य, उनके नाम के प्रति श्रद्धा देखकर रघुनाथ दास तुरंत आकर्षित हो गए, और अपना वैराग्य, नाम रुचि, नाम जप में उनको आकर्षण हो गया। जब पता चला कि ये जब से हरिदास ठाकुर को मिलने के बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। सदैव वो भागने का प्रयास करते। चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, उनको मिलने के लिए भागते। चैतन्य महाप्रभु को मिलना है, भक्तों को मिलना है, घर में कोई ध्यान ही नहीं, सिर्फ भागना। एक बार तो जब वो
16 साल की आयु में थे, 16 या 17 साल की आयु, तब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए हैं संन्यास लेने के बाद। तो रात्रि में ही भाग गए बिना किसी को बताए और जंगल के रास्ते से पहुंच गए कहाँ? शांतिपुर, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को मिले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मिलने के उपरांत, अभी ये वैराग्य का समय नहीं है, ये मरकट वैराग्य जैसा नाटक मत करो, अभी वापस घर चले जाओ, घर जाके भगवान की सेवा करते रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहो। एक दिन कृष्ण की कृपा से तुम्हें निश्चित आशीर्वाद प्राप्त होगा और कृष्ण आपको मार्ग दिखलाएंगे। और फिर वापस चले आए। वापस आने के बाद ये सबसे पहले गोस्वामी थे 6 गोस्वामियों में से जो चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले। 6 गोस्वामियों में सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु को मिले वे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। अपनी आयु उनकी उस समय थी 16 या 17 वर्ष की आयु में। जब देखा कि बार बार ये लड़का भाग रहे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, तो घर वालों ने सोचा इसकी अभी शादी करा देते हैं। एक सुंदर लड़की देखकर इसकी शादी कराएंगे तो उसका घर में थोड़ा ध्यान रहेगा, बार बार हरे कृष्ण मंदिर में जाके ब्रह्मचारी उनके साथ रह रहे, कहीं फुल टाइम में बन जाए, इससे अच्छा क्या करो शादी करा दो। तो एक सुंदर स्वर्ग की अप्सरा के समान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वर्ग की अप्सरा गंधर्व कन्या के समान एक सुंदर युवती के साथ उनका विवाह कराया और विवाह करने के बाद भी उनका मन घर में आकृष्ट नहीं हो पाया। जैसे होता है ना, शादी के बाद तो दिखते ही नहीं कई कई भक्त, अरे शादी कहाँ हो गया, शादी हो गई प्रभु जी, घर से भी हम निकल ही नहीं पाते, बहुत समय देना पड़ता है, नई नई शादी। तो यहाँ तो उल्टा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के समय में भी जब तमाल कृष्ण महाराज का विवाह हुआ, तमाल कृष्ण महाराज भी इतने सुंदर थे और उनकी पत्नी तो उस समय की मिस वर्ल्ड थी, माद्री। प्रभुपाद जी की शिष्या थी माद्री। माद्री मतलब मध्य प्रदेश, जो मद्रास था उसकी कन्या माद्री। पांडु महाराज की दूसरी पत्नी कुंती और माद्री, माद्री देवी दासी उनका नाम रखा था। तो प्रभुपाद जी ने जो सन्यास दिया, गृहस्थ बने सबसे पहले। गृहस्थ बनने के बाद 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने के बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की, प्रभुपाद आई वांट टू टेक सन्यास, मुझे सन्यास है। प्रभुपाद बोले अभी अभी तो शादी 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, सन्यास। तो बोले इतनी सुंदर पत्नी है, बोले नहीं आई वांट टू टेक सन्यास प्रभुपाद। तो फिर प्रभुपाद जी सोचने लगे कैसे, अभी अभी तो 6 महीने हुए, सन्यास कैसे दे सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने जब चर्चा की कुछ भक्तों के साथ, तो 2 ग्रुप डिवाइड हो गए। सारे प्रभु जी लोग थे, वो बोले प्रभुपाद दे दो सन्यास, दे दो इनको सन्यास दे दो। और माताएं थी वो कहने लगी अभी भी तो विवाह हुआ है, माद्री का क्या होगा, 6 महीने भी नहीं हुए शादी करके, नहीं नहीं प्रभुपाद सन्यास मत दो। तो प्रभुपाद जी थोड़े दिन रुके, फिर सोच रहे थे क्या करे क्या करे। फिर एक दिन रात में प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया। प्रभुपाद जी तब जयपुर में थे राधा गोविंद मंदिर में, और प्रभुपाद जी ने बुलाया और पूछा आर यू रियली सीरियस अबाउट सन्यास। तो उन्होंने कहा यस प्रभुपाद। तो बोले कब लेना चाहते हो, सुबह से शीघ्रम, जितना जल्दी हो सके। बोले ठीक है, कल राधा गोविंद मंदिर में हम आपको सन्यास देंगे। और राधा गोविंद मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास दिया। तो यहाँ पर भी ऐसी ही है, इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद वो तुरंत घर में आसक्त नहीं हो रहे थे, बार बार भाग रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, वॉचमैन लगाओ, भागते थे वापस लेकर आते थे, भागते थे वापस लेकर आते थे। तो फिर माँ ने परेशान होकर पिताजी को कहा अब ये सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड इससे कुछ काम नहीं होने वाला है, बेस्ट है इसको जंजीरों से बांध दो। जंजीर से क्या करो, रस्सी से या जंजीर से इसको घर में बांध के रख दो, फिर ये कभी भागेगा नहीं। तो फिर पिताजी परेशान होकर गोवर्धन मजूमदार चिल्लाने लगे अरे मूर्ख स्त्री, ये सारे संसार को बांधने वाली सुंदर स्त्री उसको बांध नहीं सकी, तो ये साधारण रस्सी इसको क्या बांध सकती है। जिसको चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का आस्वादन प्राप्त हुआ है, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के प्रति लालायित हुआ है, उसको कोई रस्सी, कोई जंजीर, कोई भौतिक जगत की आसक्ति बांध नहीं सकती। हम उसको कुछ नहीं कर सकते। और फिर
उन्होंने देखा अभी चैतन्य महाप्रभु की तो मुझे कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, भेंट नहीं हो रही। तो एक दिन निकले भागकर, कहाँ? पानी हाटी, जो कलकत्ता के पास है, पानी हाटी गंगा के तट पर। तो पानी हाटी में उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो उन्होंने सोचा चैतन्य महाप्रभु तो नहीं, नित्यानंद प्रभु को तो मिल के आ सकता हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करूंगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो सकती है। तो मिलने आए पानी हाटी, और पानी हाटी में दूर से ही जब भक्तों ने देखा कि आए हैं रघुनाथ दास, तो नित्यानंद प्रभु को कहा कि रघुनाथ दास आए हैं। बोले चोर, कहाँ है चोर, लेकर आओ उसको। बोले वो चोर है। तो सब लोग, चोर ये कहा, इतना इसके पास पैसा है, धन की कमी नहीं है, ये कैसे चोर हो सकता है? तो फिर उसको बुला के लेकर आए। तो नित्यानंद प्रभु कहे तुम चोर हो और मैं तुम्हें दंडित करना चाहता हूं। क्यों चोर हो? क्योंकि तुमने डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का गुनाह किया है। चैतन्य महाप्रभु किसकी संपत्ति है? नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, और वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति को चुराने का प्रयास किया, इसलिए तुम चोर हो, मैं तुम्हें दंडित करना चाहता हूं। और फिर जब उन्होंने प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, क्षमा कीजिए, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उनके सिर पर और उनके वक्षस्थल छाती पर रख दिए और बोले तुम्हें दंड है कि अभी आपको सारे वैष्णवों को चिड़ा दही खिलाना होगा, ये आपके लिए दंड है। बोले दंड नहीं, मेरे लिए तो आशीर्वाद है, पैसे की तो कमी नहीं है, जितना खिलाने में खिलाने के लिए तैयार हूं। और जैसे पता चला कि नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में चिड़ा दही महोत्सव मना रहे हैं, सारे आसपास के जितने भी भक्त थे, शांतिपुर से लेकर सारा कलकत्ता, हुगली, जितने भी आसपास के शहर थे, सारे भक्त वहां पर आए। और खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी, आधे तो बोट में खड़े थे, आधे तो गंगा नदी में खड़े हो गए। सारे व्यापारी आए, दूध लेकर, दही लेकर, चिवड़ा लेकर, सारा खरीदा उन्होंने, और सारे भक्तों को चिड़ा दही पानी हाटी उत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, इसीलिए महोत्सव मना। और इसीलिए पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव को दंड महोत्सव भी कहा जाता है। पानी हाटी चिड़ा महोत्सव और दंड महोत्सव, क्योंकि उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया। किसकी चोरी? चैतन्य महाप्रभु की। और इतने सारे भक्त प्रसन्न हो गए उस चिड़ा दही महोत्सव में, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु नहीं थे वहां, चैतन्य महाप्रभु तो पुरी या कहीं यात्रा में थे, मगर वहां पर प्रकट हो रहे थे। और प्रकट हो गए, और सिर्फ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे थे। और नित्यानंद प्रभु खिला रहे, उनको भी अपने मटके से चिड़ा दे। सब लोग देख रहे, आकाश में कोई नहीं है, ये खिला रहे, वो चिड़ा दही गायब हो रहा है, खिला रहे, गायब हो रहा है। तो फिर सबको पता चला कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अभी अवतरित हुए हैं। और उस समय नित्यानंद प्रभु ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि हम कभी भी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, हमें सभी सारे वैष्णवों को प्रसन्न करना होगा। जब सारे वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और जब गुरु आदि गुरु नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये परंपरा है, पद्धति, सबसे पहले वैष्णव, फिर गुरु और फिर भगवान। नित्यानंद प्रभु कहने लगे यदि डायरेक्ट हम भगवान की प्राप्ति करने जाएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने इतने सारे वैष्णवों को चिड़ा दही खिलाया, सारे वैष्णव प्रसन्न हो गए, और फिर आदि गुरु नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए। इनका आहार के विषय में बताया गया है, इनका आहार कैसे था। जब उनको पता चला, उनका रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर वे भजन करते, वृंदावन जब पहुंचे, जब राधा कुंड के तट पर भजन करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा, साल में कार्तिक में एक बार नहीं, एवरी डे, हर रोज गोवर्धन परिक्रमा, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 2000 दंडवत वैष्णवों के लिए, कितने? 2000, और 1000 दंडवत प्रणाम गिरिराज के लिए या भगवान के लिए, तो टोटल 3000 प्रणाम।
प्रातःकाल एक बार नहीं, वांछा कल्पतरुभ्य से कर लिया हो गया दिन भर का नहीं, 2000 वैष्णवों के लिए, 1000 भगवान के लिए या गोवर्धन के लिए। जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नहीं है या रूप गोस्वामी इस भौतिक संसार में, चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे जीने का कोई इच्छा नहीं है, मुझे मरना ही योग्य है। तो गोवर्धन के ऊपर चढ़कर वो अपनी शरीर को त्याग करना चाहते थे। और उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको बताए, बोले नहीं, ये शरीर आपका नहीं है, ये कृष्ण की संपत्ति है और अभी कृष्ण लीला का प्रचार प्रसार करने की आप सेवा करो। तो इनके आदेश से उन्होंने देह त्याग करने की इच्छा को त्याग दिया और प्रचार प्रसार चालू किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको सबसे पहला स्वरूप दामोदर के कस्टडी में रखा था, स्वरूप एर रघु, क्योंकि डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास कोई जाता नहीं था। जो भी लिखा है, जो भी बनाया है, जो भी शास्त्र है, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखते, चेक करते, फिर चैतन्य महाप्रभु के पास अप्रूवल के लिए चला जाता। फाइनल अप्रूवल के बाद जब उनको आशीर्वाद मिला कि अभी भजन करना है और प्रचार करना है, आदेश मिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का, वे हर रोज 3-3 घंटे राधा कुंड के तट पर बैठ के चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करते, प्रवचन करना उन्होंने प्रारंभ किया, हर रोज 3 से 4 घंटे। और राधा कुंड के तट पर ही उन्होंने 40 वर्ष भजन किया। राधा कुंड तट आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु ये राधा कुंड है, या ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत है, यदि आध्यात्मिक जगत एक साइकिल या किसी गाड़ी का चक्का है, तो उसका जो केंद्र होता है, क्या कहते हैं उसको, सेंटर, सेंटर जो है वो है राधा दामोदर मंदिर। उसका सेंटर जो है राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में है। और ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है तो वो है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं उपदेशामृत में, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्थान है तो वो है मथुरा। क्यों? क्योंकि इस मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया या अवतरित हुए। उससे श्रेष्ठ है वृंदावन के 12 वन, जहां पर भगवान ने अपनी सारी लीलाएं की, बाल लीला, रास लीला। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान ने अपने बाई हाथ के उंगली के ऊपर 7 दिन 7 रात धारण किए रखा। और उससे श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि राधा रानी के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम आज भी राधा कुंड में, उस जल में भगवान ने उसको अपलावित कर दिया है। इसलिए ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है तो वो है राधा कुंड। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, भजन लिखा है, राधा कुंड तट कुंज कुटीर में ही सबसे पवित्र भजन। मगर हमारी अभी ये योग्यता नहीं है और राधा कुंड पर जाके भजन करे, इसलिए हम विधि और विधान श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताए गए नियमों का हम पालन कर रहे हैं। वे 40 वर्ष उन्होंने भजन किया और वो भजन करते तो ऐसा भजन करते कि कोई भौतिक संसार का उनको ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन तो भजन करते 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 ऐसा भजन उन्होंने प्रारंभ किया कि दोपहर की इतनी बड़ी धूप निकल गई, उनको ध्यान ही नहीं। वो धूप देखकर स्वयं राधा रानी को आना पड़ा और अपनी चुन्नी लेकर राधा रानी खड़ी हो गई उनके ऊपर छांव देने के लिए। जैसे उनके कृष्ण लीला में थे तो यहाँ पर भी कृष्ण लीला, स्वयं राधा रानी राधा कुंड के तट के ऊपर आकर खड़ी हो गई अपना पल्लू लेकर, चुन्नी लेकर, कि उनको धूप न लगे। सनातन गोस्वामी ने देखा और उनको क्रोधित हो गए। फिर दूसरी बार जब देखा कि ये भजन कर रहे, अपना ध्यान पूर्वक भजन चल रहा है और 2 शेर
जिसको बाघ कहते, बाघ या शेर, राधा कुंड में पानी पीने के लिए आए थे। उस समय राधा कुंड ऐसे नहीं था जैसे आज पूरा भरा है, मार्केट, दुकान और सारा तो नहीं था। तो जंगल में दो, खेती बाड़ी में दो छोटे छोटे कुंड जैसे थे, कृष्ण कुंड, राधा कुंड। तो उस कुंड में पानी पीने के लिए दो शेर आए थे। तो दो शेर रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई कष्ट न पहुंचाए, इसलिए स्वयं कृष्ण हाथ में अपनी लकुटी जो है वो लाठी लेकर खड़े हो गए। ये जब देखा सनातन गोस्वामी ने, तब उनका क्रोध अनावर हो गया और फिर जाके उन्हें डांटा, बोले तुम क्या कर रहे हो? तुम भजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो कि सेवा में भगवान को लगा रहे हो? तो भगवान की सेवा करने के लिए आए हो या भगवान की सेवा लेने के लिए आए हो? ये बंद करो, बाहर बैठकर भजन करना और अपने लिए कुटी बनाओ। और तब उन्होंने फिर राधा कुंड के तट पर कुटीर बनाई, एक छोटी सी कुटीर जिसमें वो बैठकर भजन करते, जिससे राधा रानी और कृष्ण को कोई कष्ट न हो। हर रोज वे 64 माला जप करते राधा कुंड के तट पर बैठकर। और जैसे मैंने कहा, 1000 प्रणाम कृष्ण के लिए और 2000 प्रणाम भक्तों के लिए। और पूरा दिन 24 घंटे में, सिर्फ दिन में नहीं, हर वक्त कभी कभी दिन में 90 मिनट, कभी कभी मैं साधना कार्ड पढ़ता हूँ, डे रेस्ट 180 मिनट्स, 300 मिनट्स, पूरे 24 घंटे में सिर्फ वो 90 मिनट सोते, 1.5 घंटा। पूरे 24 घंटे में 1.5 घंटा सोते, आधे घंटे में भोजन, प्रसाद, शौच आदि क्रिया, स्नान, और 22 घंटे भजन करते। कितना? 22 घंटे, हर रोज 22 घंटे भजन। और कभी कभी वो 1.5 घंटा भी फिर नहीं सोते। और भोजन क्या था? भोजन था एक द्रोण में छाछ। और वो भी सोचते मैं कितना भोगी हूं, इस छाछ में बहुत सारा मक्खन है, शक्ति होती है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ आत्मा और शरीर दोनों को टिकाए रखने के लिए भोजन, जीने के लिए भोजन, भोजन के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए भोजन। इसलिए कहते हैं फूड फॉर लाइफ। कभी भी उन्होंने किसी भक्तों के प्रति या वैष्णवों के प्रति अपराध की भावना से वह सदैव मुक्त रहते। कभी भी इंद्रिय तृप्ति के विषय में उन्होंने कभी चिंतन किया, ना कभी उसका सोचना भी, या उन्होंने कभी इंद्रिय तृप्ति के विषय में ध्यान भी दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी पहले थोड़े से फल लेते थे और दूध लेते थे, ये छाछ के पहले दूध और फल। जब उनको पता चला कि सनातन गोस्वामी इस भौतिक संसार में नहीं रहे, वे हमें छोड़कर चले गए हैं, तब उन्होंने फिर एक द्रोणा छाछ पीना प्रारंभ किया। बोले मेरा भी जीने का कुछ फायदा नहीं है, उससे अच्छा अभी कठोर अधिक तपस्या, भगवत विरह जनित विलाप, ये विलाप के कारण उन्होंने सिर्फ छाछ पीना प्रारंभ किया। और जब उनको पता चला कि रूप गोस्वामी अपना भौतिक लीलाओं को समाप्त करके भगवत धाम चले गए, उन्होंने खाना पीना टोटली फिर उन्होंने छोड़ दिया। छाछ भी नहीं, पानी भी नहीं और खाना भी नहीं, और सिर्फ विरह में वे तपने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तववली नामक जो ग्रंथ लिखा है, जिसमें मन शिक्षा, विप्लम, कुसुमांजलि ये ग्रंथ है। ये मन शिक्षा मतलब वो मन को शिक्षण दे रहे, मन को पूछ रहे, हे भैया मन, आपने तो विजय प्राप्त किया इंद्रियों के ऊपर, अभी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे, हम सारे नियमों का पालन कर रहे, मगर मन को पूछ रहे, हे मन, तुमने अभी प्रसिद्धि, यश, जो प्रेस्टीज है उसकी इच्छा अभी तक छोड़ी नहीं है। पूजा प्रतिष्ठा शुक्र है रविष्ठा, और मैं अलग हूं, जो मैं भक्ति करने वाला, मेरा शरीर अलग है, मेरा मन अलग है और मेरी आत्मा अलग है। हमको लगता है हम ही सब कुछ है, हमारा शरीर भी वही है, आत्मा वही है और मन, हम तीनों मिलकर एक है। नहीं, वो मन शिक्षा में समझा रहे मैं अलग हूं, मतलब ये जो आत्मा, परमात्मा की भक्ति करने वाला आत्मा अलग है,
मेरा मन अलग है और ये शरीर अलग है। और वो मन को सिखा रहे, हे मेरे मन, हे मेरे भैया मन, क्या करो, मेरी आत्मा जो भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा जो है उसके लिए आप मुझे मदद करो। इसलिए दौड़ो मत इधर उधर, शांत रह के मुझे भजन करने के लिए मदद करो। यही ग्रंथ है मन शिक्षा। उन्होंने विप्लव कुसुमांजलि में अलग अलग राधा रानी के प्रति वे प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो प्रार्थना में लिखते हैं, राधा रानी इस वृंदावन की ईश्वरी है। राधा रानी के सिवा कृष्ण की भी कोई कीमत नहीं है वृंदावन में। राधा रानी है इसीलिए कृष्ण की कीमत है। मदन मोहन मोहिनी। और हे राधा रानी, यदि आपकी कृपा न हुई तो मेरा जीना धिक्कार है। उससे अच्छा मैं इस मेरे देह का त्याग कर दूं। और इन सारी प्रार्थनाओं को उन्होंने विलाप कुसुमांजलि, कुसुम अंजलि, कुसुम मतलब कमल, अंजलि मतलब हाथ, और विलाप मतलब दुख करना। वो दुख करते करते राधा रानी के चरणों में कमल अर्पण कर रहे। देखिए नाम भी कितने सुंदर सुंदर है और अर्थ के साथ है। आजकल के जो नाम है उसको अर्थ नहीं होता, कोई बंड्या, टिम्पिया, टिंगिया, कुछ अर्थ ही नहीं होता। विलाप कुसुम अंजलि, विलाप मतलब विरह, कुसुम मतलब कमल, और अंजलि के द्वारा वे राधा रानी के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण लीला में रति मंजरी है। कौन है? रति मंजरी। और उनकी समाधि राधा कुंड के तट पर भी है। एक राधा कुंड के तट पर आपने देखा होगा, गोल ऐसा एक चबूतरा जैसा है, वहां पर समाधि है। और दूसरी उनकी पुष्प समाधि राधा दामोदर मंदिर के 64 समाधि स्थानों में उनकी समाधि है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनको आदेश प्राप्त हुआ राधा कुंड को जीर्णोद्धार करना, राधा कुंड पहले अलग अलग था तो स्क्वायर करना चाहते थे, श्याम कुंड और राधा कुंड, उसको कंस्ट्रक्शन करके जीर्णोद्धार करके जब वो अलग अलग पेड़ काटने गए तो वहां पर 5 पेड़ थे। तो जब पेड़ को एक काटा गया तो वहां से खून निकलने लगा और वहां पर साक्षात 5 पांडव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हम 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए हम पेड़ के स्वरूप यहाँ पर उपस्थित है, कृपया हमें काटिएगा नहीं। और इसीलिए फिर राधा कुंड ऐसे जाके कट होके ऐसे ऐसे, पूरा स्क्वायर नहीं है। श्याम कुंड स्क्वायर है पूरा एकदम चौकोन, मगर राधा कुंड नहीं है, क्योंकि राधा कुंड के तट पर आज भी पांडव वहां पर उपस्थित है कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी आए मिलने के लिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी भागकर 9 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे। और चैतन्य महाप्रभु को जब वो मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे क्या वार्तालाप किया, ये थोड़ा सा हम श्रवण करके आज के इस सत्र को विराम देंगे। सेवक रक्षक आर केह नाही संगे, पलाइते आमार भाग्यते प्रसंगे। रघुनाथ दास ने सोचा भाग के जाने का सबसे अच्छा यही अवसर है, क्योंकि इस समय न मेरे साथ कोई नौकर है न कोई पहरेदार। एत चिंती पूर्व मुखे करिला गमन, उलटिया चाहे पाछे नाही को न जान। इस तरह सोचते हुए वे पूर्व की दिशा में तेजी से बढ़ते गए। कभी कभी वे मुड़कर पीछे देखते, किंतु उनका कोई पीछा नहीं कर रहा था। श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिया, पथ छाड़ी उपपथे आए न छाइया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने आम रास्ता छोड़ दिया और गौण रास्ते से, जो सामान्यतया उपयोग में नहीं लाया जाता था, शीघ्रता से आगे बढ़ते गए। जो रेगुलर रोड था, उनको पता था कि रेगुलर रोड जो हर रोज उपयोग किया जाता है, उस रोड से मैं जाऊंगा तो वहां पर सैनिक आएंगे, पहरेदार आएंगे, मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने कठिन रास्ता जंगल से वो भागने लगे। ग्रामे ग्रामेर पथ छाड़ी जाए वने वने,
काय मनो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे। नगर और ग्राम से जो रास्ते जाते थे, शहर से और गांव से, वो छोड़ दिए और जंगल के रास्ते से जाने लगे और हृदय में चैतन्य महाप्रभु के चरणों का चिंतन करने लगे। पंचदश क्रोश पथ चली गेला एक दिने, संध्या काले रहिला एक गोपेर बाथाने। वे एक दिन में लगभग 30 मील मतलब 45 किलोमीटर के आसपास वो चले, 45 किलोमीटर, 30 मील। और रात में उन्होंने ग्वाले के गौशाला में विश्राम किया। उपवासी देखी गोप दुग्ध आनी दिला, दुग्ध से दुग्ध पान करी पड़िया रहिला। उस ग्वाले ने देखा कि ये उपवास करने वाले वैरागी आए हैं, तो उसने प्रेम से उनको दूध ला के दिया पीने के लिए, और दूध लेकर उन्होंने वहीं पर रात्र भर विश्राम किया। तथा तार सेवक रक्षक तारे ना देखिया, तार गुरु पाशे वार्ता पूछे ले न गया। रघुनाथ दास के घर में जब नौकर तथा पहरेदार ने देखा कि वो भाग गए हैं, तुरंत ही उन्होंने उनके गुरु यदुनंदन आचार्य के पास उनके विषय में पूछने गए। तेह कहे आज्ञा मागी गेला निज घरे, पलाइला रघुनाथ उठिल कोलाहले। रघुनाथ यदुनंदन आचार्य ने कहा, यह मुझसे आज्ञा मांगकर घर लौट गया। इस तरह वहां कोलाहल उठने लगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चिल्लाने लगा, रघुनाथ भाग गया है, रघुनाथ भाग गया है। तार पिता कहे गौड़ेर सब भक्तगण, प्रभु स्थाने नीलाचले कोरिला गमन। रघुनाथ दास के पिता ने कहा, अब बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गए हैं। रघुनाथ दास उन्हीं के पद से भाग गया है। 10 व्यक्ति तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाए और उसको वापस लेकर आए। शिवानंदे पत्री दिल विनय कोरिया, आमार पुत्रे थे तुम्हें दिबा बाहुडिया। रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन को एक चिट्ठी लिखकर दी। उसने अत्यंत विनय पूर्वक अनुरोध किया, कृपया मेरे पुत्र को लौटाकर भेज दीजिए। शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के यात्रा के एडवांस पार्टी इंचार्ज थे। यात्रा के एडवांस पार्टी, जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते तो उसकी एडवांस पार्टी शिवानंद सेन के पास थी। और उनके पास एक कुत्ता भी था, वो कुत्ते को लेकर चलते थे। एक दिन जब नदी पार करके आने के समय में उस नौका के मालिक ने कहा, हम कुत्ते को नहीं लेंगे अंदर, तो बहुत दुखी हो गए। उनको कुत्ते को दूर छोड़कर आना पड़ा। और नौका पार करके जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो उन्हें देखा वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठा है और चैतन्य महाप्रभु अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद उसको एक एक टुकड़ा फेंक रहे। तो बहुत प्रसन्न हो गए थे देखकर। तो शिवानंद सेन को उनके पिता ने लेटर लिख के दिखाए, गोवर्धन मजूमदार ने, कि क्या करो भाई, मेरे पुत्र को वापस भेजो। जैसे कभी कभी हमारे पास भी आते, फोन आते, लेटर आते। जन्माष्टमी के दिन रात में एक फोन आया, स्वामी जी महाराज आमचा मुलगा सकाळपासून गेलाय, लवकर पाठवा, रात्री 12 वाजले घरी। रात के 12 बजे जल्द से हमारे लड़के को वापस भेज दो। शंकरा प्रयत्न गेल सई 10 जने, झांकरा ते पाइला गिया वैष्णवेर गणे। ये सारे 10 व्यक्ति वैष्णवों के टोली के साथ चले गए। कहा? नीलाचल अभी जगन्नाथपुरी में ये 10 लोग आए हैं ढूंढने के लिए। उन लोगों ने वह चिट्ठी देकर शिवानंद सेन से रघुनाथ दास के विषय में पूछा, किंतु शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, वह यहाँ नहीं पहुंचा है। बहुड़िया से 10 जन आइला घर, तार माता पिता हैल चिंतित अंतर। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी भी नहीं पहुंचे, ये सुनकर उनके माता पिता बहुत चिंतित होने लगे। एता रघुनाथ दास प्रभाते उठिया, पूर्व मुख छाड़ी चले दक्षिण मुख हैया। अभी दूसरे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्व की दिशा की ओर न जाते हुए अभी कहाँ चले? दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। छत्र भोग पार हैया छाड़िया सराण, कुग्राम दिया करिल प्रयाण। छत्र भोग पार करने के बाद आम रास्ते से न जाकर वे दूसरे गांव से होकर जगन्नाथपुरी की ओर भ्रमण करने लगे।
भक्षण अपेक्षा नाही समस्त दिवस गमन, क्षुधा नाही भादे चैतन्य चरण प्राप्ते मन। ना भूख ना कोई प्यास ना कोई चिंता, एक ही चिंतन चैतन्य महाप्रभु के चरण। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंतन किसका हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु के चरणों का। कभू चरवण कभू रंधन कभू दुग्ध पान, यबे ये मिले ताहे राखे निज प्राण। कभी कुछ खाने के लिए मिलता तो खा लेते, कभी भोजन पकाते, कभी दूध पी लेते, मिला तो मिला, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही प्राणों की रक्षा करते। और इस प्रकार 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र कोरिला भोजन। 12 दिन चलते चलते वे कहाँ पहुंचे? जगन्नाथपुरी। और इन 12 दिनों में रास्ते में उन्होंने सिर्फ 3 बार भोजन किया था। 12 दिन में 3 बार, मतलब बाकी के 9 दिन पूरा उपवास। स्वरूपादि सह गोसाईर आछे न बसिया, हे न काले रघुनाथ मिलिल आसिया। जब रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु से मिले, तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर इत्यादि अपने संगियों के साथ बैठे थे। अंगने ते दूरी रही करे न प्रणिपात, मुकुंद दत्त कहे यही आइला रघुनाथ। मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु देखिए देखिए, ये दूर से जो प्रणाम कर रहा है ये कौन है? रघुनाथ आ गया है। प्रभु कहेन ऐसते हो धरीला चरण, उठी प्रभु कृपाय तारे कोयला आलिंगन। और जैसे ही देखा दंडवत प्रणाम करे रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु ने कहा यहाँ आओ, और उनके रघुनाथ दास ने उनके चरण कमल पकड़ लिए, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लिया, और महाप्रभु ने उनको उठाकर अपने शरीर से दिव्य आलिंगन दिया। स्वरूपादि भक्त स्वरूपादिर सब भक्तेर चरण वंदिला, प्रभु कृपा देखी सभे आलिंगन कैला। और सिर्फ महाप्रभु को प्रणाम नहीं किया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे जितने भक्त वहां पर उपस्थित थे सभी के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और सभी ने उनका आलिंगन किया। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सेवा हैते, तोमारे काड़िल विषय विष्ठागर्त हैते। और महाप्रभु कहने लगे, भगवान कृष्ण की कृपा से सबल प्रबल होता है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें भौतिकतावादी जीवन की खाई से उबार लिया है, जो उस छेद के समान है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना चैतन्य महाप्रभु किससे कर रहे हैं? शौचालय से, जिस गड्ढे से जहां पर लोग क्या करते हैं? मल त्याग करते हैं। रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी, तब कृपा काड़िल आमा यही आमी मानी। प्रभु कहेन तोमार पिता ज्येष्ठ दुई जने, चक्रवर्ती संबंध हम आजा करी माने। रघुनाथ दास ने मन में उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कृष्ण कौन है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपकी कृपा से मैं इस पारिवारिक जीवन से बच गया हूं। महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारे पिता तथा ताऊ दोनों ही मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं, अतएव मैं उन्हें अपना नाना आजोबा मानता हूं। आजा मतलब आजोबा। आपके पिता मेरे लिए कैसे है? आजोबा के समान है। चक्रवर्ती दुए है भ्रातृ रूप दास, अतएव तारे आमी करी परिहास। चूंकि तुम्हारे पिता तथा ताऊ नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई है, अतएव मैं इस तरह परिहास कर सकता हूं। तुम्हारे पिता मेरे आजोबा थे और आप उनके पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे चेष्टा मस्करी परिहास कर सकता हूं। हे रघुनाथ दास, तुम्हारे पिता तथा ताऊ भौतिक भोग रूपी नाली के मल कीटों के तुल्य है। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु। आपके पिता और चाचा कैसे है? भौतिक जगत की नाली के कीड़े हैं, क्योंकि जिसे वे सुख मानते हैं वह भौतिक भोग के विष के महान रोग है। महाप्रभु ने पहले कहा, मैं कोई आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ परिहास कर रहा हूं। और ये सारा वार्तालाप होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब ये क्या करो, इस रघुनाथ को मैं अभी किसके पास दे रहा हूं? स्वरूप दामोदर के पास। यही रघुनाथे आमी सापिनु तो मारे,
भृत्य पुत्र भूत्र रूपे तुम्हें करे अंगीकारे। हे स्वरूप, रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूं, तुम इसे कृपया अपने पुत्र अथवा दास के रूप में स्वीकार करो। और तब से रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूपेर रघु कहलाए, स्वरूपेर रघु। और उसी अनुसार जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पास रहो, और वो बन गए स्वरूपेर रघु। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए भक्ति चारू स्वामी महाराज जनवरी में उनको मिले पहली बार, और उनके पास ही हमेशा रह गए। तो महाराज जी लिखते जैसे स्वरूपेर रघु प्रभुपादेर चारू, स्वरूपेर रघु जैसे बने वैसे प्रभुपादेर भक्ति चारू स्वामी प्रभुपादेर चारू बने। तो जब इनके साथ रहने लगे तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अभी मेरे पिता जो मुझे पॉकेट मनी भेज रहे, अभी तो पता चला अभी घर वापस आने वाला नहीं है, प्रयास किया कितना भी, जगन्नाथपुरी में अभी स्वरूप दामोदर के पास चैतन्य महाप्रभु के पास रह रहा है, चलो अच्छी बात है। तो पिता ने सोचा अभी कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, इतना पैसा है, अभी घर में लड़का भी नहीं तो क्या करे इस पैसे का। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा सोने के सिक्के भेजते, पॉकेट मनी, जैसे ना हॉस्टल में लड़का रहता है तो पिता पैसा भेजते रहता है, तो पैसे भेजते रहे। और उस पैसे को लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी सारे वैष्णवों को भोजन खिलाते, सबको सुंदर सुंदर व्यंजन खरीदते, भोजन पकाते, और सभी वैष्णवों को, जितने भी वैष्णव पुरी में थे उन सभी को महाप्रसाद भोजन परोसते। थोड़े महीने बीतते गए, अभी तक रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के पास है, चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं है। अभी महाप्रभु उनकी भक्ति या उनके वैराग्य की परीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, नंबर फर्स्ट स्टेप है, पहले प्रक्रिया में वो अपने सारी लक्ष्मी जो पिताजी भेज रहे थे उसका उपयोग कर रहे, किसके लिए, वैष्णवों को भोजन करने के लिए। फिर कुछ महीनों बाद वो सोचने लगे मैं कितना पापी हूं, कितना भोगी हूं। मेरा बाप टैक्स कलेक्शन कर रहा है, और टैक्स कोई आनंद से देता है क्या, नहीं, जबरदस्ती दुखी होकर छीन लिया जाता है टैक्स। और उस टैक्स के पैसे से मैं सबको भोजन खिला रहा हूं या मैं प्रसाद खा रहा हूं, मैं कितना भोगी हूं, ये पाप है, ये पाप के पैसे से मैं खिला रहा हूं, बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए। जो भी पैसे लेकर आते थे उनको कहा मेरे पिताजी को कहो मुझे अभी कोई धन की आवश्यकता नहीं है। स्टेप नंबर 2, वो अभी सिंह द्वार के ऊपर खड़े हो गए भिक्षा मांगने के लिए। अरे देखो, जिसके पास इतने करोड़ों सुवर्ण मुद्रा है वो अभी भिक्षा मांग रहे, सिंह द्वार। और सिर्फ सिंह द्वार के ऊपर भिक्षा मांगते गए, जो भी मिलता उसके ऊपर उदार निर्वाह चलते रहता। कुछ समय बाद वो सोचने लगे मैं कितना भोगी हूं, मैं तो एक वेश्या के समान हूं। मेरी प्रवृत्ति कैसे बन गई अभी, वेश्या जैसी। जैसे वेश्या देखती है कि ये व्यक्ति है, इसके पास ये सुंदर कपड़े पहना हुआ है, ये थोड़ा अमीर है, ये मुझे पैसा दे सकता है, अरे ये तो गरीब है, ये पैसा नहीं दे सकता। ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि जब मैं लोगों को देखता हूं ये पैसे वाला है, मुझे धन दे सकता है, ये नहीं दे सकता, तो भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर स्टेप नंबर 3, वो प्रसाद ले रहे थे, भोजन इकट्ठा कर रहे थे। जो जगन्नाथ के भोजनशाला से जो जगन्नाथ के लिए जो भात बनता है, भात चावल, उसकी भात बनने के बाद जो चावल का पानी निकलता है, पेज, उसमें से जो दाने मिलते थे वो खाने लगे। ये तीसरा स्टेप था। और चौथा से उन्होंने सोचा अरे ये भी दोना भर के छाछ पीना, ये चावल खाना, ये भी मेरे लिए भोग है। तो चौथा स्टेप वो करने लगे जो चैतन्य महाप्रभु जिस जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे, जगन्नाथ को भोग लगने के बाद सारा प्रसाद कहाँ आता है, आनंद बाजार में। आनंद बाजार से सारा प्रसाद सारे भक्तों को वितरित किया जाता था। सारे भक्त लोग वो प्रसाद लेते थे, और जो प्रसाद बचता था वो कूड़े में फेंका जाता था। कूड़े में फेंकने के बाद गाय बैल प्राणी आकर वो खाते थे, और इतना सड़ा हुआ प्रसाद जिसको गाय बैल भी नहीं खाते थे वो खाने लगते थे जाकर। और वो साफ करके जब खा रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु आए, उनका हाथ पकड़ लिया और वो चावल के दाने स्वयं चैतन्य महाप्रभु खाने लगे।
उसी प्रकार जैसे सुदामा के हाथ से चावल छीनकर द्वारकाधीश ने खाए थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के वो डायरेक्ट शिष्य बने। और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु कहे कि महाप्रभुर भक्त गण वैराग्य प्रदान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे कि महाप्रभु के भक्तगण इतने वैरागी है, ये वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। जहां प्रीत होए देखी गौर भगवान, गौर भगवान ने जब उनका प्रेम देखा और वो वैराग्य प्रेम, तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए और उनके ऊपर कृपा की। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी की लीलाएं, पूरा ये चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला 6ठा अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट, ये पूरा वर्णन इसमें चैतन्य महाप्रभु और उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, लीला हुई, इसका वर्णन है। और आज के दिन 23 अक्टूबर था उस समय, आज तो 15 है आज। 23 अक्टूबर 1586 के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया और मंजरी के रूप में वो सेवा करने लगे। उनके ही शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आज उनका भी तिरोभाव तिथि है। और दूसरे गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी आज तिरोभाव तिथि है। वैसे हम सभी वैष्णवों के लिए कार्तिक या इस महीने का चातुर्मास का अंतिम महीना प्रारंभ हो चुका है एकादशी से। कल की पांशा कुशा या पापांकुशा एकादशी से जो वैरागी, ब्रह्मचारी या सन्यासियों के लिए महीना कार्तिक प्रारंभ हो जाता है। कब से? एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी से। और फिर जनरल कार्तिक मास आने वाले 17 परसों गुरुवार से। तो कल बुधवार सुबह दोपहर में पूर्णिमा प्रारंभ होगी, कल दोपहर में। और फिर चौथा महीना कार्तिक का प्रारंभ होगा गुरुवार से। तो गुरुवार को भी हम शरद पूर्णिमा की कथा प्रयास करेंगे सुबह 8 से 9:30 बजे। और फिर शाम को कार्तिक महीने का पहला दीपदान और रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा है तो उस दिन भगवान का महारास। तो गोपी गीत, जिस दिन ये रास पूर्णिमा के दिन गोपियों ने गोपी गीत गाया, विरह गीत, गोपी गीत। और फिर दीपदान भी हम दामोदर को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।